नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। अपनी पत्नी को भूलकर भी यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपा कर रखना चाहिए, वरना भविष्य में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनू नाम का एक आदमी रहता था। दीनू मन से बहुत ही भोला भाला था और बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। और दीनू की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और दीनू के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। दीनू अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था। दीनू अकेला ही अपने घर में काम करने वाला था। जिस गांव में दीनू रहता था उस गांव में सबसे गरीब केवल दीनू ही था। उसके अलावा गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं था। तो हर कोई दीनू की पत्नी और दीनू का गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। दीनू अपने गांव में जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनके पशुओं को चराया करता था और इसी वजह से दीनू का घर खर्च चलता था और 2 वक्त का भोजन मिलता था। परंतु एक दिन की बात है, दीनू जिस जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था उस जमींदार ने दीनू को बुलाकर दीनू को कहा कि दीनू, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारे जो पिछले महीने की पगार बाकी है उसे भी तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद दीनू जमींदार से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। दीनू बहुत ही दुखी होता है और फिर अपने घर जाकर दीनू अपनी पत्नी को जैसे ही पैसे देता है तो दीनू की पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद दीनू जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से दीनू अपने घर पर ही रहता था, क्योंकि दीनू के पास कोई भी काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु दीनू को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके जमींदार ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद दीनू इस बात को सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से हम भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आया जब दीनू के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। दीनू बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लग जाता है। और फिर एक रात दीनू को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और फिर दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो दीनू घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। दीनू जैसे ही जंगल में लकड़ियाँ काटने लगता है तो दीनू को एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही दीनू को साधु महात्मा दिखाई देते हैं तो दीनू साधु महात्मा के नज़दीक जाता है और साधु महात्मा दीनू को आया हुआ महसूस करके अपनी आंखें खोल लेते हैं। दीनू उस विद्वान साधु महात्मा को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा नाम दीनू है और मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिसकी वजह से मेरा घर परिवार ठीक तरह से चल सके। इस प्रकार विनती करने पर वह साधु महात्मा दीनू की ओर देखते हैं और वह साधु महात्मा दीनू की ओर देखकर पता लगाते हैं कि
दीनू बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह साधु महात्मा दीनू से कहता है कि दीनू, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। तुम अगर उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भाग या लकड़ी काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। और इस तरह तुम अपने घर को आराम से चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर साधु महात्मा दीनू को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को किसी दूसरे आदमी या औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वो किसी प्रकार की वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दीनू सीधा साधा इंसान था। दीनू उस साधु महात्मा के द्वारा बताए गए उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास जाकर दीनू उस पेड़ से अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सबसे पहले उस पेड़ से खाने के लिए आटा और चावल मांगता है। जैसे ही दीनू पेड़ से आटा और चावल मांगता है तो झट से न जाने कहाँ से एक एक थैला आटा और चावल आ जाते हैं। दीनू उन थैलों को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को आटे और चावल के थैले देता है, जिससे वे सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन दीनू ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं आटा और चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु जैसे ही दीनू दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है और दीनू उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। जैसे ही दीनू मांगता है झट से वो पेड़ 5 सोने की मुद्राएं दे देता है और दीनू 5 स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुश हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। घर आकर दीनू अपनी पत्नी को 5 सोने की मुद्राएं देता है तो दीनू की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद दीनू अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद दीनू अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है। मगर दीनू को इस बात का पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, लेकिन उस बात को भूलकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। दीनू इसी तरह रोज 5 सोने की मुद्राएं उस पेड़ से मांग कर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब दीनू अंत में उस पेड़ से सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही दीनू मांगता है तो झट से कई स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैलियां दीनू के सामने आ जाती हैं। दीनू उन थैलियों को अपनी पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। वे स्वर्ण मुद्राएं पाकर दीनू बहुत धनवान हो गया। दीनू के पास बहुत सारा धन हो गया। दीनू जिस जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था उस जमींदार से ज्यादा तरक्की दीनू ने कर ली और दीनू उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। यह सब देखकर दीनू के गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह दीनू इतना धनवान कैसे हो गया। दीनू से अगर कोई इस बात को पूछता कि आखिर तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गए तो दीनू किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि दीनू से उस विद्वान साधु महात्मा ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग दीनू को छोड़कर दीनू की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। दीनू की जो पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी, तो उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो दीनू की पत्नी ने सारी बातें गांव वालों को बता दी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। तो देखते ही देखते दीनू एक दिन फिर से उस पेड़ के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह पेड़ दीनू को धन नहीं देता है। दीनू कई बार उस पेड़ से धन मांगता है, मगर दीनू के मांगने पर भी वह पेड़ दीनू को कुछ नहीं देता है। उस दिन दीनू फिर अपने घर चला जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब दीनू दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है तो उस दिन भी दीनू कई घंटे तक उस पेड़ से धन मांगता ही रहता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर दीनू निराश होकर वह अपने घर आ जाता है। दीनू अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं उस पेड़ के पास जाकर आया हूँ, लेकिन उस पेड़ से मैंने धन मांगा तो उस पेड़ ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस पेड़ के बारे में बता तो नहीं दिया
दीनू की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाती थी। तो दीनू की पत्नी दीनू से कहती है कि जी हाँ, जब मुझे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो मैंने उन सबको उस पेड़ के बारे में बता दिया। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर दीनू समझ जाता है कि सारा दोष मेरी पत्नी का ही है। उसके बाद दीनू अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। दीनू के पास जो धन था वो भी धीरे धीरे खर्च होता गया और देखते ही देखते दीनू फिर अमीर से गरीब होने लगता है। देखते ही देखते दीनू की पहले जैसी स्थिति हो जाती है। दीनू के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। एक दिन फिर दीनू और उसकी पत्नी और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तब दीनू अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। फिर दीनू उस साधु महात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, मगर दीनू को वह साधु महात्मा पूरे जंगल में नहीं मिलता है। फिर ढूंढते ढूंढते कई घंटे बाद वह साधु महात्मा दीनू को मिल जाता है। साधु महात्मा मिलते ही दीनू उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हैं। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे भाग्य विधाता हो। हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। उसके बाद वह साधु महात्मा दीनू से कहता है कि दीनू, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा ही जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। उसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि दीनू, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वह साधु महात्मा दीनू को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है। दूसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर इसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी और आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं, उनके मन में इनकी अपनी इच्छा ही छुपी होती है और यह अपनी बातों को दूसरे लोगों को नहीं बताती हैं, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को बता देती हैं। अगर आप अपने अपमान के बारे में बता देते हैं तो इसमें आपकी ही हानि होती है। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्रियों को यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।